साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप मिथुन राशि के जातक सुन रहे हैं। जून की स्टार्टिंग, जून का महीना आज से शुरू हुआ है, तो मैं पूरे महीने के बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूँ। शुरुआती दौर कैसा रहेगा, यानी जैसा कि लिखा है 1, 2, 3 तारीख में क्या कैसा रहने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है, या सब कुछ ऐसा ही चलेगा, इसके बारे में चर्चा करता हूँ। साथियों, मिथुन राशि मेरी भी है और मिथुन राशि के लोगों ने वो दुख देखे हैं जिनकी यहाँ चर्चा करना बेकार है। इतने कष्ट झेले हैं कि शायद ही किसी ने झेले होंगे। पुराने दिनों की याद करते हैं तो जो निकल गया वो निकल गया, जो मर गया वो मर गया, और फंस गया वो फंस गया। ऐसी स्थिति रही है। हकीकत ये है कि काफ़ी दिनों से अच्छे दिनों की आस लगाए बैठे रहे और अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। साथियों, इंतज़ार बहुत ख़राब होता है और इंतज़ार करते करते दिन गुजर गए, महीने गुजर गए और उसके बाद बरसें गुजर गईं। सोचा था सन 2025 कुछ लेकर आ रहा है, ऐसा सभी एस्ट्रोलॉजर ने भी बताया। तो हम देखते हैं कि वास्तव में 2025 में भी ये छठा महीना है, आधा साल होने जा रहा है और अभी परिवर्तन ने नाम नहीं लिया। साथियों, ग्रहों की माने वैसे तो जीवन ही ग्रहों पर डिपेंड है, नवग्रहों के आधार पर ही सब कुछ चलता है। और ग्रहों की माने तो परिवर्तन तो शुरू हो चुका है और आपको इस महीने में दिखाई भी देगा। परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में आपको बहुत कुछ दिखाई देने वाला है। साथियों, हम देखते हैं कि ये महीना आपके जीवन में कुछ खास तरीके से परिवर्तन ला रहा है। क्या परिवर्तन ला रहा है, ये तो वक्त की बात है। अभी चर्चा करते हैं इन 3 दिनों के बारे में। 3 दिनों में क्या होने वाला है। 3 दिन में ही महीने की शुरुआत की जांच हो जाएगी और ये शुरुआती दौर कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। साथियों, बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन पिछले महीने से हो रहा है, हो चुका है, और अब इस महीने में जैसा कि आपने देखा कि पिछले महीने में आपने बहुत मेहनत की, अथक मेहनत की और परिणाम 0 रहा। हकीकत है साथियों, पैसा आते आते रुक गया। लगा कि अब तो हम लखपति और करोड़पति होने वाले हैं। पैसा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये काम कर लें तो ऐसा हो जाएगा, वो काम कर लें तो ऐसा हो जाएगा। और आपने मेहनत भी डट के की।
क्यों कि वो मेहनत आपको शनि महाराज ने करवाई। शनि महाराज कर्म फलदाता हैं, तो वो कर्म तो करवाते ही हैं, लेकिन परिणाम जीरो रहा, ये मैं कह रहा हूँ। तो आप थक कर बैठे नहीं, वास्तव में आप टूट चुके हैं, थक चुके हैं कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुदरत का भी नियम है, परमात्मा का भी नियम है कि मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती। ये हो सकता है कि आपने आज मेहनत की है और आज उसका फल नहीं मिला है, तो कल अवश्य मिलेगा। वो जुड़ रहा है आपके जीवन में। तो मई तक आपने खूब मेहनत की और फल नहीं मिला। अब जून की शुरुआत हो चुकी है, तो साथियों कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, चर्चा इस बात की है। साथियों देखते हैं कि इस महीने में शुरुआती दौर से ही आपको दिखाई देने लगेगा कि एक महीने में इसमें आपको कुछ मिलेगा ज़रूर। सबसे बड़ी चीज़ होती है धन की। धन की स्थिति अगर ठोस हो आदमी के लिए, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है, चैन आ जाता है, परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन 100 कोस दूर रहा था। खूब प्रयास किया, तिकड़मबाजी लगाई, माइंड लगाया, शरीर से भी मेहनत की, लेकिन नहीं हाथ आया। साथियों अब इस महीने में आपको संतुष्टि ज़रूर मिलेगी। धन की स्थिति ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य में चली आ रही परेशानियां से अब निजात मिलेगी और कष्ट दूर होंगे। शरीर निरोग रहने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों पैसे के मामले में किसी पर विश्वास ना करें। देन लेन के मामले में साफ सुथरे स्वच्छ रहें। बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई कि वाणी पर संयम रखें, गुस्सा पर कंट्रोल रखें। कुछ नहीं होता है, वाणी मीठी बोलते रहें। भले ही आपने किसी को धोखा दिया है, उसको परमात्मा ज़रूर सज़ा देगा, आप सज़ा देने की कोशिश ना करें। साथियों हालांकि जब गुस्सा आ जाता है तो आदमी सोचता ये है कि इसने मेरे लिए ऐसा किया है, छल किया है, कपट किया है, धोखा दिया है, तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूं। ये मैं भी सोचता हूं, लेकिन करना नहीं चाहिए। उसको ऊपर वाली अदालत के सहारे छोड़ देना चाहिए। ऊपर वाली अदालत छांट के न्याय करती है और कभी भी ऐसा नहीं करती जो न्याय ना मिले। साथियों मैं कहना चाहूँगा आगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि आगे दाम्पत्य जीवन में भी ज़्यादा अच्छा नहीं चला था। अब ये दिन जो आ रहे हैं इनमें दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया चलेगा, क्योंकि आप माइंडली डिस्टर्ब रहे। माइंडली डिस्टर्ब आदमी कोई रहता है तो कभी उसका बढ़िया नहीं चल पाता है पारिवारिक जीवन, क्योंकि माइंड तो डिस्टर्ब है और परिवार के लिए माइंड एक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो पारिवारिक सुख भी नहीं मिला, लेकिन अब धीरे धीरे बाहर से झटका खाए हुए आप अब सही रहते दिखाई दे रहे हैं। साथियों आगे मैं बताना चाहूँगा कि निकट भविष्य में जो समय है वो आपकी धन की स्थिति तो ठोस करेगा ही। व्यापार धंधे विधिवत अच्छे चलने लगेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं और जिनकी नौकरी नहीं लगी है
वो ये ना देखें कि मुझे सरकारी ही मिल जाए, प्राइवेट सही मिलेगी और छोटी नौकरी ही कर लें, उससे ही बड़ी हो जाएगी अगर नौकरी करनी है तो। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताएं कि मिथुन राशि के जातकों को लव लाइफ में विशेष धोखा मिला है और वो समझ ही नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? कि मिथुन राशि के जातक सच्चे प्रेमी होते हैं ज़्यादातर, और सच्चा प्यार इस दुनिया में है नहीं। मैं तो यही कहूँगा, मतलब का ज़माना है, मतलब का राखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपने सच्चा किया, दूसरी तरफ से मतलब ही निकला, उसने अपना मतलब निकाल के और आपको छोड़ दिया। आपसे खूब मतलब निकाला और अपना काम पूरा किया। जब आपकी बारी आई तो उसने धोखा दे दिया। यानी लव लाइफ में मिथुन राशि के जातकों को, मैं सबके बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरी बात 80% लोगों पर सही बैठेगी कि प्यार में मिथुन राशि के जातकों को धोखा ज़्यादा मिला होगा। अगर ऐसी बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ग्रह नक्षत्र के आधार पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मिथुन राशि में एक कमी होती है कि जल्दी ही किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और इतना भरोसा कर लेते हैं कि इसको अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना दिल भी दे देते हैं। तो दिल अपना संभाल के रखें, किसी को ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। आपका दिल कोई संभाल के रख नहीं पाएगा, ऐसा तो मैं जानता हूँ। क्योंकि आजकल ज़माना ख़राब है, तो मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ हर वीडियो में। इसमें भी बता रहा हूँ, पैसे के लेन देन में सावधान रहें, पैसा वापस नहीं मिलेगा, और पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो हर चीज़ मिलेगी आपको, और पैसा नहीं है तो आपके दोस्त जो बहुत गाढ़े यार हैं वो भी मुख मोड़ लेंगे और आपसे दोस्ती ख़त्म कर देंगे। यही हाल लव लाइफ में है कि आपके पास पैसा है तो लव लाइफ में सफल हैं, पैसा नहीं है तो वो भी मुख मोड़ लेंगे। तो पैसे का ध्यान दें, पैसे पर सब कुछ टिका हुआ है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जून के महीने की शुरुआत है आपके लिए अच्छी है। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। साथियों, मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि वाणी पर संयम रखें। ऐसे ग्रह योग बन चुके हैं कि वाणी आपकी कट हो जाएगी और वाणी से ही आपके संबंध खराब हो जाएंगे। तो किसी से संबंध खराब ना करें, वाणी पर संयम रखें, मधुर बात करें। भले ही आपको कोई धोखा दे रहा है, आपको मालूम पड़ गया है, फिर भी आप उसको परमात्मा पर छोड़ दें, परमात्मा उसको ज़रूर सही करेगा, आपको न्याय ज़रूर देगा। साथियों, मैं उपाय के रूप में बहुत अच्छी और सस्ती बात बताया करता हूँ, लेकिन आप लोग करते होंगे या ना करते हों, ये आपकी ड्यूटी है, बताना मेरी ड्यूटी है। साथियों, भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इनका महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें तो सभी कष्टों से ज़रूर बचे रहेंगे। कितने भी खराब दिन आएँ,
कितनी भी मुसीबत आए आपके कष्ट टलते रहेंगे। और बेहतर हो कि आप इनका प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ सिद्ध फोटो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर लें, उससे पूजा करें और बेहतर परिणाम मिलेंगे। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए संपर्क व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। साथियों, फ़ोन ना करें, मेरे पास समय नहीं है जवाब देने का। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें तो निश्चित शुल्क जमा करके आपको जवाब मिल जाएगा। साथियों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें और लाभ होगा। धन्यवाद।